आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप 24 में देने जा रहे हो ना, तो पिछला जो भी पेपर हुआ है रेलवे का, आप पेपर उठाकर देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक नंबर एक ऐसा नंबर है, 2 नंबर ऐसा नंबर है जो आराम से एग्जाम में उठ सकता है। वो टॉपिक ये वाला है। आप देखोगे 18 और 22 में हर एग्जाम में रेलवे आपसे पूछ रहा था नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मान लो अगर आप सभी से बोले कि 16 किसका है, तो आप बोलेंगे 4 का। ये किसका है, तो आप बोलेंगे 3 का। अगर आप सभी से बोले 25, तो आप बोलेंगे 5 का। 36 आप बोलेंगे 6 का, या बोले 81 तो बोलेंगे 9 का, क्योंकि ये सब हमको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मान लो एग्जाम में गए और बैठे आप सभी और आपसे एग्जामिनर बोल दिया हमें बताओ 28 का क्या होगा, 37 का क्या होगा, या दशमलव में पूछ दिया 0.5, 0.6, 0.7, तब क्या होगा, तो आप बोलेंगे फंस गए भैया। फंसना भाई एकदम नहीं है। मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैथ पूरा पढ़कर पागल भी नहीं होना है, इतने अच्छे से पढ़ना है। पहले आपको देखना है किस किस टॉपिक को पहले खत्म करने से हमारा 60 से 70% काम हमारा मैथ में बन जा रहा है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। और एक बात, आप जब देखोगे ना, आप बस सीख लेना, सीखो पहले, उसके बाद देखोगे पेन पेपर का भी जरूरत नहीं लग रहा है भैया ये सवाल करने के लिए। एकदम आराम से मुंह जवानी बन रहा है, ऑप्शन देखकर मार दे रहे हैं। ये आप बोलोगे जितने भी कमजोर बच्चे हैं, और मैथ सही मायने में कमजोर बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आज ही आप सभी को 499 था ना, दाम कम कर दिया गया है। 399 में आपको वहां पर रुद्रा बैच मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत मैथ का सारा वीडियो का टॉपिक प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, रीजनिंग का सारा वीडियो, जितने भी चैप्टर है हार्ड से हार्ड जो रेलवे में डिसाइडर होगा, जीके का सारा नोट्स, करेंट अफेयर, साइंस का, ये सब कुछ आपको 399 में मिल जाएगा, ठीक है। मैथ में बता दे रहा हूं पहले आपको, मैथ में ना ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं ये सब टॉपिक आपको वहां पर पढ़ा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ा है। एडवांस आपको बिल्कुल अलग से नहीं लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये भी आपको उसी कोर्स में मिलेगा। ये आप अलग से मत लेना, ये भी हम डाल देंगे उसी के अंतर्गत, ठीक है। सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वीडियो के एंड में मैं दिखा दूं कैसे करना है। अब एक बात समझो, जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू चीज समझिएगा। मान लीजिए अगर आपसे बोले 16 का क्या होगा, आप बोलेंगे 4 होता है भैया। आप बोलेंगे 9 का क्या होगा, ये 3 होता है भैया। अब मान लो आपसे पूछ दे 28 का, 37 का, 45 का, तब क्या होगा। दशमलव में पूछ दे तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सुनना, सबसे पहले मेरा बात सुनो, अगर आप सभी से मान लो 5 का पूछे तो क्या होगा भैया। 4 का तो पढ़े थे, 5 का तो नहीं पढ़े। सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है ना, आपको यह देखना है जो भी संख्या निकालने के लिए बोला गया है उसके अगल बगल ऐसा कोई संख्या है क्या जिसका वर्ग होता है। आप बोलेंगे 5 के बगल में 4 होता है भैया, 4 का 2 होता है। हम बोलेंगे चलो जिसके जो करीब है पहले वो बाहर निकालो। 5 के करीब क्या जिसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे 4। तो आगे बढ़ते हैं, सीखो सिर्फ आप सभी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √4 + 1, एक ही बात है, एक ही बात है ना। या फिर अगर आप सभी से बोले कि 7 का क्या होगा, तो 7 के अगल बगल क्या है जो करीब है, तो आप बोलेंगे 9 होता है भैया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √9, 7 पूछा है, 9 है, -2, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सभी से बोले हमें 12 का बताओ, तो 12 का क्या होगा, तो 12 के अगल बगल क्या होगा भैया, 9। तो इसको भी लिख सकते हैं √9 प्लस 9 में क्या जोड़ेंगे, 3, ये भी कर सकते हैं। आपको समझाते हैं पहले 2 से, फिर जाएंगे दशमलव के ऊपर। इतना तो आप दिमाग में कर लोगे ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 4 का क्या होता है, ये 2 होता है, 2 लिख लिए, ठीक, प्लस 1 है, 1 रहने दीजिए, जो है ना उसका डबल कर दीजिए। 2 है 4, 4 है 8, 8 है 16। ये मैंने आप सभी को 17-18 में पढ़ाया था। अभी 24 में फिर याद दिला रहा हूं कि फिर से पढ़ लो, एग्जाम में फिर आएगा। अब 2 का डबल क्या होता है, तो ये 4 होता है, ठीक है। 1/4 का मान क्या होता है, 0.5। देख लीजिए 1/4, अगर 4 से 1 को भागा देंगे जाएगा नहीं, 0, 4 दूनी 8, 2, 0, 4 5 20, 0.25। तो 1/4 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 0.25
और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 2.25 हमारा आंसर होगा 5 का। एकदम समझना, नहीं समझ में है आगे बढ़ो। 7 का निकालना है ना, अंडर रूट 9 माइनस 2, 9 का क्या होता है 3, ठीक, माइनस 2। अब 3 का जिसका है उसका डबल, 3 का डबल क्या होता है 6, तो 2/6 लिख दिए। 2/6 का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ, 2/6 है भैया, ये कटेगा 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का मतलब तो भैया हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं 0.33 होता है। तो 2/6 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं। जब 3 से इसको घटाइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया 33 को घटाओ 100 से, तो 0.67 के करीब होगा, यानी 2.67 के लगभग हमारा आंसर होगा इसका वर्ग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप सभी से बोल दिया हमें 28 का बताओ, 28 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे 28 का कैसे निकाले, 28 के अगल बगल कुछ है पता करो भैया, 25 का वर्ग होता है 5। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 + 3, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 + 3, 5 का डबल 10, और 3/10 का मतलब क्या होता है 0.3। 3/10 अगर 10 से हम भागा देंगे 3 को, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 3 बार में जाएगा 30, यानी 3/10 का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा भैया ये वाला। तो 5 + 0.3 क्या होगा 5.3 बोल सकते हैं 28 का अंडर रूट। अब एक बात समझिए, 0.5 का बताइए क्या होगा। तो एक बात बताओ, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, दशमलव हटाने के नीचे 0 लगा देते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग 5/10 बोल सकते हैं, दशमलव हट गया। अब मान लो ऊपर में एक 0 और लगा दिए, नीचे में 0 लगा दिए, क्यों लगाए, क्योंकि 10 को 100 बना दिए, 100 पता है 10 का वर्ग है बाबू, ठीक है। अब ये बताइए नीचे वाला काम तो बन गया हमारा, ये 10 है। अब 0.50 का क्या होगा, तो ये तो करना सिखाया है ना, 50 के नजदीक क्या है, तो आप बोलेंगे 49 + 1, 49 किसका है 7 का, 7 + 1, 7 का डबल 14, 1/14 का मान क्या होगा, तो 14 से जब भागा दोगे 1 को जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, एक और 0, 14 × 7 = 98, 2 उतरेगा 0, 14 एकम 14, फिर आपका 6 उतरेगा, 14 छक्के 14 चौके 56, 0.0714 आ रहा है भाग देने पर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 0.714, ये लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये 50 का मान हो क्या गया, तो 50 का मान हो गया 0.714, ये हो गया। जब 10 से भागा दोगे इसको तो क्या होगा, एक दशमलव घसक जाएगा, यही ना भाई, जब भागा दोगे तो घसक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 70714, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आगे और समझाते हैं, क्लियर होगा तभी छोड़ेंगे आप सभी को। मान लीजिए देखो इसका दिए 0.707 आया, अब देखो 0.6 का पूछा है, ये आप बताना, हम ये करवाते हैं 0.8 का, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है सभी लोगों को, सीख गए तो 0.8 का क्या होगा, तो 0.8 को दशमलव हटाने के लिए 8/10 लिख सकते हैं, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, तो हमको 100 का तो पता है भैया, इसका 10 होता है, 80 का निकालना है, 80 के करीब किसका वर्ग है 81 है भैया, तो हम लिख सकते हैं 81 - 1 लिख सकते हैं। 81 किसका है, तो ये भैया 9 का है, -1, 9 का डबल 18, 1/18, 18 से अगर भागा दिया जाए 1 को जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ 0, फिर भी 0 लगाओ, तो 18 × 5 = 90, फिर 10 उतरेगा, फिर 100, 18 × 5 = 90, फिर 10 उतरेगा, फिर 5, यानी 0.0555 ऐसे आएगा। यानी आप एक बात बताओ, अगर हम सभी 0.1/18 के जगह पर 0.055 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। जब 9.000 से
आप कटाओगे 0.055 तो क्या होगा? तो ये जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से आपका जाएगा यहां पर 9 और यहां पर 8, 8.945, 8.945 यानी 80 का मान क्या आ गया? 8.945 आ गया। 10 से भागा दे हुए दशमलव एक पॉइंट इधर हटेगा एक स्थान, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.8945। ये किस में है? देखो इसी में नजर आ रहा है 0.894, इसी में नजर आ रहा है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा और जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग इसका आंसर बताना, इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पर आप कोर्स ले कह सकते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखो, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा। फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको यहां पर क्या दिखेगा? तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला आपको ये लेना है जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोगे बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो, यहां पर है स्टैटिक जीके का, जितने भी टॉपिक है बाबू स्टैटिक जीके का, सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। देखो ठीक है, उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इसके अलावा करेंट अफेयर भी दे दिए हैं, आपका जून तक का अपडेट है करेंट अफेयर। साइंस के सारे पीडीएफ दिया गया है आप सभी का, देख लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एएलपी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 18 का प्लस ग्रुप डी का, ये सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए हैं, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और कोई भी मैथ का क्लास का या रीजनिंग क्लास का जो वीडियो चलेगा उसका आप सभी क्वालिटी कम बेसी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जाओगे देखो क्वालिटी आप नीचे कम कर सकते हैं, ऑडियो कम कर सकते हैं, सब दिया गया है।